है। अब आते हैं ये सब्सटैंटिव मोशन वाली हाँ। बात पे। अब इसको मैंने थोड़ा गूगल किया, सब्सटैंटिव मोशन क्या होता है। तो सब्सटैंटिव मोशन के बारे में जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल सबमिटेड फॉर द हाउसेज अप्रूवल, ड्राफ्टेड टू एक्सप्रेस अ डेफिनेटिव डिसीजन और ओपिनियन। ये इंपॉर्टेंट है। इट इज ड्राफ्टेड टू एक्सप्रेस अ डेफिनेट डिसीजन या ओपिनियन। उसका एक मकसद है जो उसमें लिखा होगा, ये इस मकसद के लिए मोशन लाया जा रहा है और वो मकसद बिल्कुल साफ है, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जाए। इस मकसद से वो ड्राफ्ट किया गया है और उसको मूव किया गया है। तो अब इसका फैसला कौन करेगा? स्पीकर तो हाउस में भी जा नहीं रहे। स्पीकर हाउस में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं पहले तो वो तो जाते ही जाते हैं, लेकिन इस मामले में स्पीकर ही होंगे। जैसे कि पहले मैंने कहा कि 9 मार्च को ही स्पीकर को रिमूवल वाला मामला आएगा और वो उसी दिन गिर जाएगा। या तो तकनीकी आधार पे गिर जाए या फिर हाउस के स्ट्रेंथ के हिसाब से भी आप समझ ही सकते हैं। हाँ ना पे गिर जाएगा, वो हाने पे ही गिर जाएगा। और संभव है कि उससे पहले तकनीकी आधार पे ही कि आपने कोई एक इन्फ्लुएंस बना लिया, उसके आधार पे स्पीकर पे फिर आरोप लगा स्पीकर दिया। आ जाएंगे उसके बाद स्पीकर आ जाएंगे और उसके बाद राहुल गांधी वाले मामले को अगले कुछ दिनों में लिया जाएगा। उसमें हाउस विचार करेगा और हाउस विचार करने के बाद जैसे क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। नहीं, पहले ये बताइए कि स्पीकर जब जी जाएगा स्पीकर के पास, तो फिर कुछ दिन इसको तलवार की तरह लटका के रखा जाएगा या इस पर तुरंत फैसला किया जाएगा? नहीं, उसी सेशन में अभी तक जो इंडिकेशन दिया जा रहा है उसमें ये दिया जा रहा है, क्योंकि मोशन दिया जा चुका है तो उसी सेशन में इस पर फैसला करना होगा। उसमें क्योंकि उसके लिए आपको समय भी तय करने होंगे कि कितनी देर इस पर बात हो, तो वहाँ पर निश्चित तौर पे राहुल गांधी पे बात होगी सदन में। निश्चित तौर पे सिर्फ आप आरोप लगा देने के आधार पे तो नहीं हो सकता, उनको बचाव का भी मौका देना होगा। तो उसमें उन सारे मुद्दों को किस किस आधार पे ये आरोप है, ये प्रस्ताव जो लाया गया है, उसके पीछे वजह क्या है, तो इधर से दिया जाएगा। अपोजिशन उसका काउंटर करने की कोशिश करेगा, तो वो हाउस की सहमति से ही होना है। उसके लिए एक प्रॉपर एलोकेशन होगा उस प्रस्ताव के लिए। किसी भी प्रस्ताव के लिए हाउस में एक समय मुकर्रर किया जाता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में, भाई इस दिन हम लेते हैं, इतने घंटे। मैं जानना चाह रहा हूं कि इसमें कोई गुंजाइश है कि स्पीकर ना ले ये मोशन या रिजेक्ट कर दें? नहीं, उसमें लटका के रख सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे उनको ये लगे कि नहीं इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सरकार को अगर मैसेज देना होगा तो इस पर करा देगी चर्चा। उसमें हाँ चर्चा भी हो सकता है। और अगर चर्चा हुई तो फिर उसमें राहुल गांधी ने जो किया है, जैसे मान लीजिए कि आप सौरभ, कैसे संभव है कि संसद कोई भी सांसद हाउस में ये कहे कि मैं, स्पीकर ने जब बोला कि मैं परमिशन दे रहा हूँ आपको बोलने को, तो मैं किसी के परमिशन से नहीं बोलता। भाई वहाँ इतनी मर्यादा का ध्यान रखना होता है। ठीक है कि स्पीकर आप सब में से एक चुने गए हैं, लेकिन वो भी एक सांसद ही हैं जैसे बाकी हैं, लेकिन जैसे ही वो चुन लिए गए अब उसके बाद वो स्पीकर हो गए, लोकसभा अध्यक्ष। वहाँ इतनी मर्यादा का ध्यान रखना होता है सौरभ कि जब आप हाउस में आओ तो एकदम से एक परंपरा बनी हुई है कि कोई भी सांसद आए तो आके पहले उनको अभिवादन करता है, नमस्कार करे, चेयर को कुछ करे। राहुल गांधी को मैंने आज तक हाउस में मैंने देखा नहीं है। हो सकता है उन्होंने हाउस में कहा था कि मैं किसी की परमिशन से नहीं बोलता। हाँ, अपने डिबेट में बकायदा उनको परमिशन शब्द से एतराज था। तो ये एटीट्यूड तो बहुत ही विचित्र है। जब आप हाउस से निकल के बाहर जाते हो तो आप अपने पीठ का हिस्सा नहीं दिखाते हो, पहले ऐसे चेयर करके तब उसके बाद पीठ दिखना चाहिए। इतनी छोटी छोटी मर्यादा क्या रखा जाता है, निकल जाता है। इनको कभी मैंने उस रूप में नहीं देखा हाँ कि आप हाउस में आए तो स्पीकर को कुछ ये चीज मुझे भी नहीं मालूम थी कि आप स्पीच खत्म करते ही तुरंत नहीं जा सकते। हाँ, सोचिए ना, मतलब ये तो खत्म, और ये लगातार वही करते हैं। फिर बार बार अगर स्पीकर किसी चीज को मना कर रहे हैं आप वो करते हो, तो हाउस के अंदर जो आपकी एक्टिविटी रही है वो इस तरह की रही है। हाउस से बाहर अगर आपने देखा तो 3-3 मंत्रियों को हाथ लेके खींच रहे हैं वो। अच्छा, मजे की बात यह है कि उसको वो लोग बहुत हीरोइज्म के तौर पे दिखा रहे हैं। देख रहा हूं कांग्रेस के लोग हैंडल से उसको तो वाह 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 साहब, और डर के भाग गए बीजेपी। वो ये भूल जाते हैं कि ये काम अगर उधर से होने लगे तब क्या होगा। अरे अब ये मोशन आया, मान लीजिए स्पीकर ने इसको ले लिया, निशिकांत दुबे के सब्सटैंटिव मोशन को, हाउस में टाइम अलॉट हो गया, इस पर चर्चा हो गई। अब आगे इसमें ये कहा गया है मैंडेटरी डिस्कशन एंड वोट। डिस्कशन भी मैंडेटरी और फिर वोट होगा। जो उसमें प्रश्न दिया गया है या जो उसमें उद्देश्य दिया गया है मेंशन, जिस इस केस में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जाए, उस पर वोट होगा। अब वोट होगा तो वोट का तो आपको नतीजा मालूम है लोकसभा में क्या होगा, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। उसमें कोई डाउट नहीं है। और जब डिबेट भी होगा तो वहां पे डिफेंड करना मुश्किल होगा कि ऐसी चीजों को आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था अगर स्पीकर इसको टेकअप करते हैं और इसके लिए ये चला जाता है हाउस में, तो फिर अंत तक जाएगा ना, फिर तो वोट तक जाएगा। निश्चित तौर पर एक बार अगर उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और डिबेट शुरू हो गया तो फिर तो वो अंत तक लेके जाना चाहेंगे। उसके पहले अपोजिशन की तरफ से एक कोशिश होगी कि वो एक जिसे मैनेजमेंट कहते हैं, फ्लोर मैनेजमेंट, तो उसमें सरकार जब रीच आउट करती है तो उस तरह की बात होगी, चलिए ठीक है ये चीज़ें हो गई। क्योंकि मकसद तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष का भी ये नहीं रहेगा कि राहुल गांधी की सदस्यता को ही खत्म कर दिया जाए, ना स्पीकर का हो सकता है। भाई आप सांसद के तौर पे आप आए हैं तो आप अपना काम कर रहे हैं, आप चीज़ें करें, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह का एटीट्यूड दिखा रहे हैं उनके ऊपर भी ये दबाव बनाने की कोशिश
और ये तो सत्ता फिर पक्ष की भयंकर तरफ से बड़ा किया दबाव गया है। होगा ये। हाँ, ये बड़ा दबाव तो मतलब ये चाह रहे हैं कि भाई कांग्रेस किसी तरह झुके, कांग्रेस निश्चित तौर पे आए, अप्रोच करे हाँ, हमें। और वो ये समझें कि जो काम आप कर रहे हैं वो गलत दिशा में जा रही है। अब ये तो एक बात हुई, दूसरी वजह क्या थी राहुल गांधी की ऊपर खतरे की? वो जो जनरल नरवणे की किताब जो उन्होंने लहराई। अब मैं अभी आज देख रहा था, डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह, उनका एक इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा, और उन्होंने इसी विषय पर उन्होंने ये लिखा है कि बड़ी स्पष्ट एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस हैं, एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है जो इस मामले में अप्लाई होता है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट एक बहुत गंभीर धारा है, और उसके तहत अगर वो कोई व्यक्ति उसके चक्कर में अगर फंसा अरे तो निश्चित बहुत तौर बुरा, पे बहुत ही बुरा असर होगा। उसमें भी डिफेंस रिलेटेड मामला अगर आप हो और उसमें अगर इस तरह की गलती आप कर रहे हैं तो उसके लिए तो समझा जा सकता है कि ये प्राइवेट सिटीजन पर लागू होता है। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि मान ले, फर्ज करें, मैं बिल्कुल ये स्पेक्युलेटिव बात कह रहा हूं, मान लीजिए किसी जनरल ने किताब लिखी और ये साबित हो जाए कि ये इन्हीं के द्वारा इसके अंश रिलीज किए गए थे बिना अनुमति के, तो उन पर लगा क्योंकि ये सर्विस मेंबर थे, तो ऑफिशियल उनके ऊपर लगा। ये प्राइवेट सिटीजन पे भी लग सकता है। बिल्कुल, कि वैसे को अगर ऑफिसर सेक्रेटरीट का आप उल्लंघन कर रहे हैं, वैसी चीज़ें जो संवेदनशील चीज़ें हैं उसका अगर आप उल्लंघन कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी आप भी उसी रूप में दोष के भागी हैं। और वहाँ पे ये एक्सक्यूज़ भी नहीं मिलता आपको कि हमें इस बात की जानकारी नहीं थी या हमें पता नहीं था इस कानून के बारे में, अच्छा, वो भी एक्सक्यूज़ नहीं है। और वो मैं देख रहा था दिल्ली पुलिस की जांच जो है वो उसका दायरा काफी बढ़ा दिया गया है। वो करना ही होगा सौरभ। और उसमें आप सोचिए कि दिल्ली पुलिस आती है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह मंत्रालय के अंतर्गत, जो कि रिजल्ट लेने और देने के लिए जाने जाते हैं, तो वो तो निश्चित तौर पे इस मामले पे भी तह तक जाएंगे कि आखिर ये जो पुस्तक सामने आई इसके पीछे कौन था, क्या क्या इसकी नेटवर्किंग थी।